अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासत में आज सुबह से एक खबर ने हलचल मचा रखी है। कल रात तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। फिर तहरीक इंसाफ के एक कारकुन और सीनियर रहनुमा लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर जमा हो गए। फवाद चौधरी भी वहां पहुंचे, मगर फिर आज सुबह इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने पर इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर आकर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया और दीगर दफात के साथ उन पर बगावत का मुकदमा भी बना दिया। यानी हमने माजी से कुछ नहीं सीखा है। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड देने की सदा पर फैसला महफूज किया है। सुनिए कि फवाद चौधरी ने कल क्या कहा। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फोन किया जाता है और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। तो अगर आप इतने कमजोर हैं और तो आप अपने घरों में जाके बैठे। इक़्तिदार बादशाही सदा नहीं रहती। ये जो लोग जो इनके टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए, आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा न दे दें। पाकिस्तान के अवाम का ये कर्ज है हम पर कि हम इस रजीम में शामिल लोग जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ खलवाड़ कर रहे हैं उनको उनके घरों तक छोड़ के आए। आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थे उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। कल शाम 5:45 बजे फवाद चौधरी ने यह बयान दिया और रात 10 बजे इस्लामाबाद के थाना कोहसार में इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद ने FIR दर्ज करा दी और फिर पुलिस ने फुर्ती दिखाई और 8 घंटे के अंदर अंदर फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। FIR में कहा गया था कि फवाद चौधरी ने तकरीर के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर अराकीन और उनके खानदानों को डराया धमकाया है, रियासत के इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की है। इस तकरीर से इलेक्शन कमीशन के अराकीन और उन खानदानों की जिंदगी के लिए एक मुस्तकिल खतरा पैदा हो गया है। मजीद ये कि इस तकरीर ने निगरान वज़ीर आला पंजाब और उनकी आईनी हुकूमत के खिलाफ भी नफरत का इजहार किया है और इसकी वजह से अवाम में भी आईनी हुकूमत के खिलाफ नफरत, तौहीन और अदम एतमाद पैदा किया गया है। FIR के मुताबिक फवाद चौधरी ने इस तकरीर के जरिए मुल्की इदारों में तसादुम और इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की है ताकि अवाम और इदारों के दरमियान नफरत और दुश्मनी पैदा की जा सके। उन्होंने इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे को इसके फ़राइज़ मनसबी से रोकने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके दीगर अराकीन और उनके ख़ानदानों को धमकाया है ताकि वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम न दे सकें और इस तरह मुल्क में बदअमनी और इंतशार पैदा हो जाए। हुकूमत और आईनी इदारों को दी गई इस धमकी से अवाम और इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारों और दीगर हुकूमती इदारों में डर और खौफ पैदा करके फवाद चौधरी ने आइंदा होने वाले इंतखाबी अमल में असरअंदाज होने की कोशिश की है, जो कि एक संगीन जुर्म है। फवाद चौधरी ने अपनी इस तकरीर के जरिए मुल्क में कायम अमन को पामाल और ख़राब किया है। इस अंदाज से धमकी देने से इलेक्शन कमीशन और उसके अराकीन में खौफ व हिरास और दहशत पैदा की गई है ताकि मुल्क में शरंगेजी पैदा की जाए। FIR के मुताबिक फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे के सरबराह की तौहीन भी की है, इसलिए फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रात 3:30 बजे फवाद चौधरी ने लाहौर में मीडिया से बात की और कहा कि पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और 2 घंटे बाद 5:30 बजे फवाद चौधरी को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद सुबह 10 बजे फवाद चौधरी को लाहौर कैंट कचहरी पहुंचा दिया गया और फिर दिन 11 बजे के बाद फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया और हुक्म दिया गया कि फवाद चौधरी को मेडिकल के बाद इस्लामाबाद रवाना किया जाए। इसी दौरान फवाद चौधरी के कज़न नबील शहजाद ने फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और दरख्वास्त को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा भी कर दी। अभी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत शुरू नहीं हुई थी कि फवाद चौधरी को तिब्बी मुआयने के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंचा दिया गया। फवाद चौधरी ने सर्विसेज अस्पताल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ, DG ISI और चीफ जस्टिस नोटिस लें कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। तीनों से मेरा ज़ाती एक बहुत एहतराम का ताल्लुक है। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ वो नोटिस में इस मुल्क में क्या हो रहा है। कभी भी ज़्यादती के ख़िलाफ़ बोलना बगावत नहीं है। यहाँ लोगों के मुँह बंद किए जा रहे हैं, लोगों को दबाया जा रहा है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमारे संगीन एतराज़ात वो नहीं सुनेंगे, और जब आप उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे आप पे बगावत का मुकदमा हो जाएगा। ये मुल्क है, ये बनाना रिपब्लिक बन गया है। तो आप दोनों हज़रात से मेरी दरख्वास्त है कि इसका नोटिस लें। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी को सख्त सिक्योरिटी में एफेड कचहरी पहुंचाया गया। फवाद चौधरी के चेहरे पर सफ़ेद कपड़ा डालकर एफेड कचहरी लाया गया और उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां तफ्तीशी अफसर ने फवाद चौधरी के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मुकदमे का मतन पढ़कर सुनाया और कहा कि फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हालत इस वक्त मुंशी की है। तो इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि तो इलेक्शन कमीशन की हालत मुंशी की ही है। ड्यूटी जज ने फवाद चौधरी को बीच में टोकने से मना कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जा रहा है। फवाद चौधरी की तकरीर का मकसद सबको उकसाना था। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वालों के घरों तक पहुंचेंगे। तकरीर का मकसद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत को फरोग देना था। फवाद चौधरी के खिलाफ काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मवाद मौजूद है। मैं इल्ज़ामात पढ़ रहा था तो फवाद चौधरी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कह रहे थे। फवाद चौधरी ने जो तकरीर में कहा वो उन्होंने माना भी है। फवाद चौधरी की तकरीर के पीछे लोगों का पता करना है। इस बयान पर पुलिस को अभी तफ्तीश करनी है। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने कहा कि मुकदमे में बगावत की दफ़ा भी लगा दी गई है। आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वालों के खिलाफ भी ऐसी ही बातें होती थीं। मेरे खिलाफ तो मुकदमा बनता ही नहीं है। ऐसे तो जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, कोई तनकीद नहीं कर पाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं कर सकते तो मतलब किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का मतलब है कि तनकीद करना बगावत है। मैं तकरीर कर ही नहीं रहा था, मैं तो मीडिया टॉक कर रहा था। मेरी बातें गलत कोट की गई हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ। जो मैं बात करूँ वो मेरी पार्टी की पॉलिसी होती है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बात करूँ वो मेरा ज़ाती ख्याल हो। इलेक्शन कमीशन ना मुल्क की स्टेट है ना हुकूमत है। मैंने कहा था कि नफरतें ना फैलाएं कि लोग ज़ाती सतह पर आ जाएं। मुझे लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया, मेरा मोबाइल कब्जे में ले लिया। लाहौर पुलिस ने मुझे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि मैं सीनियर वकील, पार्लियामेंटेरियन और साबिक वफाकी वजीर हूँ। मैं दहशतगर्द नहीं हूँ कि मुझे CTD में रखा गया। तफ्तीशी अफसर ने मुझसे कोई तफ्तीश नहीं की। मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। अफसोस है कि मुल्क की सियासत में मुखालिफिन पर केस बनाए जा रहे हैं। हम सियासत में कभी ऊपर तो कभी नीचे होते हैं। फवाद चौधरी ने अदालत से केस बर्खास्त करने की इस्तदा कर दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुझे घर से गिरफ्तार किया, तफ्तीशी अफसर से मेरे घर के गेट का रंग तो पूछ लें। फवाद चौधरी के वकील ने इस्लामाबाद पुलिस के दायरा कार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस्लामाबाद में फवाद चौधरी ने बयान नहीं दिया। क्या फवाद चौधरी ने नस्ल, ज़बान या मजहब की बुनियाद पर कोई नफरत फैलाई? नहीं। प्रोसिक्यूशन के पास फवाद चौधरी के खिलाफ बनाए गए मुकदमे का क्या सबूत है? फवाद चौधरी ईमानदारी से समझते हैं कि चंद चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। फवाद चौधरी ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को धमकी नहीं दी। फवाद चौधरी ने किसी के घर का पता देकर धमकी नहीं दी। 500 मील दूर बैठकर लोग हिरासा होना शुरू हो जाएं तो क्या किया जाए? फवाद चौधरी अपने बयान से मुनहरिफ तो नहीं हो रहे। जिसके बाद फवाद चौधरी के वकील ने फवाद चौधरी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको तलाशी पर एतराज़ है, जिस पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि तलाशी लेनी है तो ले लें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि अदालत को थका कर फैसला लेने की कोशिश की जा रही है। कोई शक नहीं कि फवाद चौधरी ने किन लोगों से मुताल्लिक बात की। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी और वर्कर्स से मुताल्लिक बात की। फवाद चौधरी का केस आम नहीं है, उनका केस नफरत फैलाने का है। फवाद चौधरी के साथ दीगर अफराद भी मुलविस हैं। जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि अगर दीगर लोग भी मुलविस हैं तो उन पर भी पर्चा करें ना। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त भी जज साहब के फैसले का इंतजार है कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा वो मंजूर करते हैं या नहीं करते। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। जाहिर है गलत है, बगावत का मुकदमा एक और सियासतदान में पाकिस्तान में कायम किया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। मगर शेख साहब ये मामला आपको कहाँ जाता नज़र आ रहा है? हुकूमत दिफा में ज़रूर आ गई है मगर ये सिर्फ हुकूमत है, ये साथ में रियासत भी है। अजीब साहब, हुकूमत है, रियासत है, अवाम है, इनको पता ही नहीं रोजाना की बुनियाद पर ये एक नया इशू खड़ा करते हैं। हमने वक्त देखा है बादशाह खान का जो सारी उम्र है, पुख्ती का, अब्दुल समद अशकज़ई का, बताएं वो नेल्सन मंडेला से ज्यादा कैद कटाई। कौम भूल गई कि माँ के जनाजे को सलाम किया, 7 साल कैद होगी क्लाशनकोव में, झूठे तीनों ने कुरान उठा लिया एसपीओ ने। अब जो है वो एक बदला हुआ जमाना है, दुनिया बदल गई है, ये पुराने दौर में रह रहे हैं। लोगों के घर आटा नहीं है, घी नहीं है, जिंदगी नहीं है। आप सुबह जियो का कैमरा भेजें मेरे कब्रिस्तान, ईदगाह, पीर बदाई किसी जगह, वहां लिखा है कि जिसके पास कब्र के पैसे नहीं है वो इस मोबाइल नंबर पर रिंग करें। सर लोग तो मर रहे हैं, अपनी क़यामत है, हर घर में जो है एक क़यामत का समय है और हमने तमाशे लगाए हुए हैं।
कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को, हालांकि राजा साहब के खिलाफ मैंने कभी बात नहीं की, मेरे साथ 3 साल उन्होंने मेरे नीचे काम किया है। मैं राजा साहब को कहना चाहता हूं, आपने इलेक्शन करवाने हैं कि आपने पर्चे काटने हैं? आपने, मैं राजा साहब को कहना चाहता हूं कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं और ये 78 वुज़रा का जुम्मा बाजार, जिसमें से कुछ लोगों ने वसीफे देने होंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए, इनको जूतियां पड़ेंगी। अवाम में जो कहत का आलम है, मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। शाहजेब, रिकॉर्ड कर लो, मार्च अप्रैल में यहाँ कुत्ती कुत्ता होगी, खाना जंगी होगी, और हो भी सकता है कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए, लोगों को अंदाजा ही नहीं कि लोगों के घर में क़यामत है। लोगों, जिसके घर में बिल इस महीने का जा रहा है, वो तो और भी बगावत पे उभरा हुआ है। लोग आग बगोला है, लोग खाना जंगी की तरफ है, लोगों की आंखों पे खून उतरा हुआ है। आप इलेक्शन कमीशन बता रहा है जनाब अली कि हुजूर इन्होंने ये मुंशी कह दिया। मैंने सागदार को 101 मरतबा इत्तफाक बाउंड्री का मुंशी कहा है। शेख साहब, एक मरतबा नहीं, 1000 मरतबा। तनकीद का हक सबको है, और बगावत का मुकदमा तो वैसे ही हमने देखा है कि पाकिस्तान में किस लिए इस्तेमाल होता है। मगर शेख साहब, ये 70 सालों में कोई हुकूमत मुकम्मल नहीं हो सकी। मगर शेख साहब, जो हालात है मुल्क को बचाने के लिए, अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। अवाम का नाम ही पाकिस्तान है, इदारों का नाम ही पाकिस्तान है, पर अवाम के घर में तो जनाब अली मातम है, सफ़े मातम बिछी हुई है। और आप समझ रहे हैं कि जनाब अली इसका नजला आप पर नहीं गिरेगा। अल्टीमेटली इस सारी तबाही की जिम्मेदारी सब शरीक होंगे इसमें। बेहतर है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तरफ जाए। 2 असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, 90 दिन में इलेक्शन कराए, और अगर सारा इलेक्शन जर्नल इकट्ठा हो जाए ताकि जान छुट जाए। मगर शेख साहब, आप समझते हैं कि आज की जो इलेक्शन कमीशन जो है दलदल में फंसा जाए। और शेख साहब, जो आज की कार्रवाई है और जिस तरीके से हुई है, जाहिर है मुकदमा इलेक्शन कमीशन ने कराया, मगर जिस तरह गिरफ्तारी हुई, जिस तरह फवाद चौधरी को ले जाया गया, क्या ये पैगाम है फिर इमरान खान के लिए कि अब आगे आप नहीं बढ़ेंगे? अगर बढ़ेंगे तो फिर इस किस्म की कार्रवाइयाँ होंगी, क्योंकि सीनियर रहनुमा है फवाद चौधरी। शाहजेब साहब जो काम ये कर रहे हैं वो इमरान की फेवर में जा रहा है। इन्होंने उसको पे गोली मारी, वो उसकी लात पे लगी, वो और मकबूल हो गया। मैंने इमरान खान को कहा ये जहर दे सकते हैं आपको, स्लो पॉइजनिंग कर सकते हैं। इमरान खान को ये जेल भेजेंगे। जेल क्या है जनाब अली, जेल क्या है? आप ये इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस मुल्क में कुत्ती कुत्ता होगी, खाना जंगी होगी। 11 पार्टियों ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। नवाज शरीफ के पाँव में मेहंदी लगी है। आए पाकिस्तान में, उसका भाई वजीर आजम है, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले, उसे पता लग जाएगा कि आटे दाव का क्या भाव है। वो एक नया बयानिया जो भी लेके आना, असल में देखें हम सारों को ट्रक की बत्ती के पीछे, मौसम नकदी के पीछे लगा दिया। इसकी औकात क्या है? मेरे पास पला बना है, जब इसका माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए तो इसकी औकात क्या है? ये फ्रंट मैन है आसिफ जरदारी का, ये उसकी जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी है, कोई औकात नहीं। मैं इमरान खान को भी सुबह यही कहूंगा कि इसका नाम भी ना लिया जाए। क्या पिद्दी का शोरबा। मगर शेख साहब, क्या इस मिस कैलकुलेशन खान साहब से ये हुई कि पंजाब हुकूमत नहीं तोड़नी चाहिए थी, असेंबली नहीं तहलील करनी चाहिए थी? हुकूमत देखें सब यही चाहते थे। जब ये इलेक्शन होंगे हर तरफ से उसने, मैं शाहजेब आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मैंने पूरा सिस्टम लगाया लाल में, सारे अपने 9 महीनों के प्रोग्राम दिखा रहे हैं, उसमें से इमरान खान आउट नहीं है। और हम जो ये समझ रहे थे कि इमरान खान सियासत से आउट हो जाएगा, और तय क्या है, मैं आपको खबर के तौर पर कहना चाहता हूँ, इनका ये एजेंडा है कि इमरान खान की मकबूलियत को साइज में किया जाए। गोली मारकर देख ली इन्होंने, सारी दुनिया का तोशा खाना से लेके घड़ी का घड़ियाल बना लिया इन्होंने, दुनिया की ऑडियो और वीडियो लीक्स इन्होंने कर दी, लेकिन अब उसका नहीं बिगड़ सका। वो मुकद्दर का सिकंदर है, तो इसमें क्या किसी का काम है? फिर मगर शेख साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरफ सियासत जा रही है, आप सीनियर सियासतदान हैं, अब ज़ाहिर तनकीद का हक सबको है, मगर ये मामला धमकियों तक, ख़ानदान तक, इसे पीछे कैसे जाया जाए कि बगावत के मुकदमे ना हो, तनकीद ही रहे, धमकियों में ना बदल जाए? ये कैसे पीछे जाया जाए इससे? मैं आप कह चुका हूँ, मैं मार्च अप्रैल में ये हालात इतने खराब हैं। देखें, फौज मेरी है, मैं भी फौज के सबसे बड़ा सेंसिटिव हल्का पाकिस्तान में मेरा है। GHQ वहाँ है, इनका घर वहाँ आर्मी चीफ का मेरे हल्के में, ट्रिपल ब्रिगेड वहाँ है,
10 कोर वहां है, आर्मी हेडक्वार्टर वहां है, एयरफोर्स है। ये मैं हल्के के अंदर की बातें कर रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में से 3 लेफ्टिनेंट जनरल हैं जी। देखें, ये फौज भी अवाम की है। फौज को समझना चाहिए कि अवाम बगावत की तरफ जा रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और जो लोग फौज की तकरीम और अदारे की तजलील का मिशन रखते हैं वो काबिल मज़म्मत है। मगर शेख साहब देखिए, पाकिस्तान का जीना मरना जो है अवाम और फौज के साथ है, और अवाम ये तकाजा कर रही है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना है। अब इस सब में मसला ये है कि जाहिर है एक मैसेजिंग अगर खान साहब के लिए हो गई तो खान साहब जवाब में यही मैसेजिंग देंगे ना कि वो अवाम को सड़कों पर लाएं। मगर जो मुख्तलिफ प्रोटेस्ट हुए, जो कल भी हुआ, उससे पहले जो उनका लॉन्ग मार्च था, वो बहुत बड़ा क्राउड नहीं टर्न आउट दिखा सके हैं। तो ऐसी सूरत में आपको लगता है कि खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आप बुरा ना मनाएं, ये सब लोग जो क्राउड इकट्ठा करते हैं, ये देखें, जो मैंने आप इतराज किया सुबह, इमरान खान को कहूंगा कि तेरा ये मुकाम ही नहीं है कि तू मोहसिन नकवी जैसे लोगों का नाम ले। मुझे खुद मुनिस ने कहा कि हमारे भाइयों में लड़ाई उसने की, अब ये वक्त खत्म हो गया है। मगर शेख साहब मुझे ये बता दीजिए कि आज जो कुछ हुआ है, ये सारा का सारा आप समझते हैं कि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने कर दी, दिफा में हुकूमत आ गई, ये सारा वाकई हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ही की तरफ से पैगाम है, या फिर तरफ से भी पैगाम है? इससे जो है माजरत के साथ फवाद हो रही है, और मुखालफों के लिए कुत्ता हो रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं। वो चला है लाहौर से तो आपके कैमरे पे है, वो पेश हुआ है तो कैमरे पे है, उनकी फैमिली कैमरे पे है, उनका भाई कैमरे पे है, उनके कजन कैमरे पे। और सियासत क्या होती है जी? मुझे आप बताएं, सियासत क्या है? सियासत यही है कि आपका मार्केट में जिक्र हो। जिन नाहलों ने ये किया, उन्होंने इमरान खान की खिदमत की और फवाद चौधरी की खिदमत की। 2-4 मगर शेख साहब देखिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर मुल्क अगर क्राइसिस में है, तो हमने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत में 4.25 साल क्या हुआ, किस तरीके से मुखालिफिन को जेल में डाला गया, अब ये हो रहा है। तो अगर इस तरीके से मामला आगे बढ़ा, शेख साहब सवाल सुनिएगा मेरा, अगर मामला इसी तरीके से आगे बढ़ा कि फिर इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो वो अपने बदले लें, फिर उनसे कोई बदला ले, तो मामला तो ऐसे चल नहीं सकता है। या फिर तनकीद की बजाय फवाद चौधरी साहब ने कहीं ना कहीं लिमिट तो क्रॉस की, उन्होंने धमकी की भी बात की, तो ये मामला इस तरह तो ना मुल्क चल सकता है ना सियासत चल सकती है। तो कहीं ना कहीं साथ ही सर जोड़कर बैठना पड़ेगा सबको। ये सियासतदानों को ये फैसला की तरफ अवाम को ले जाना है। अवाम पिस गई है, अवाम मर गई है। मुझे अपना हल्का अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आता है कि लोग मुझे कहते हैं जी आपका क्या है, आप तो फर्स्ट क्लास गाड़ी पे लाल हवेली आते हैं और जाते हैं, बात हमारी करें। मैं अपने हल्के की आपको बात बताता हूं, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हालात बहुत खराब हैं। ये 90-100 दिन में फैसला कर लें, ये 90 दिन का इलेक्शन भुगता लें, और जिसकी अक्सरियत हो उसकी 2 सूबाई हुकूमतें बन जाएं, कोई सुकून हो जाए। और अगर आपने मारामारी करनी है, मैं तो मोहसिन नकवी में टाइम नहीं जाया करना चाहता। मगर शेख साहब आपको टाइम पर बैठा हुआ है, अप्रैल में कचरा, जिसका इंजन धुआं दे रहा है, उसको डिस्कस करूं मैं शाहजेब। मगर शेख साहब अप्रैल में सियासी तौर पे क्षमा करूं। मगर शेख साहब अप्रैल में आपको इलेक्शन नजर आ रहे हैं पंजाब के, या मुश्किल नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं इलेक्शन को होते देख रहा हूं, और अगर ये इलेक्शन नहीं हो रहे तो ये मुल्क संभालना किसी के बस की बात नहीं। ये मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि अदारों को, जैसे उन्होंने अब ये कहा है कि हम दूर रहना चाहते हैं, वो अदारे उसका उनको साबित भी करना पड़ेगा कि वो चाहते हैं। इलेक्शन अब सूबों के लिए तो इमरान खान ने रास्ता हमवार कर दिया है। मरकज की जब आप आएंगे, आपने कोई चीज लाएंगे, उस वक्त देखी जाएगी। 5 सालों के लिए 2 सूबाई असम्बलियों का तो आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं। जब सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे तो कौमी असम्बली में तो इमरान खान का टिकट ब्लैक होगा। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोहसिन नकवी साहब को भी हमने प्रोग्राम में दावत दी है, आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद को भी दावत दी है, वो हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं, और हम हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करेंगे कि बात है इलेक्शन कमीशन की, मुकदमा उनका। आज सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने की है, दिफा में आ गई है हुकूमत, क्या मामला है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज किया है, अभी तक ऐलान नहीं किया है। 8 दिन के रिमांड की सज़ा की गई है। देखते हैं कि क्या इस हवाले से फैसला आता है। फवाद चौधरी साहब के हवाले से हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, पूरा मुकदमा बना रही है तहरीक इंसाफ के, ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें असद उमर साहब कह रहे हैं कि उनका और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम है। इमरान खान साहब कह रहे हैं अल्टीमेटली जो टारगेट है वो उनको गिरफ्तार करना है। देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं ज़रा आपको सुनवा दूँ, फिर सवाल करता हूँ।
मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन? कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? ना मुझे कोई जेल से डर है, हर वक्त जेल लेके जाने लगे हैं, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। ये मोहसिन नकवी अपने साथ ही इसने अपने कारनामे दिखा दिए, तो ये अभी से ही पूरा प्री प्लान बना हुआ है। मैं अभी आपको पेशन गोई करता हूं, क्योंकि इनको सबसे बड़ा जिस आवाज बंद करनी है वो इमरान खान की है, तो पूरा प्लान बना हुआ है इनका। मैं भी पेशन गोई कर रहा हूं। हम अपनी अदलिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अगर हमारी अदलिया ना खड़ी हुई तो याद रखें, आज तक जस्टिस मुनीर को किसी तारीख नहीं भूल सकी। मुझे हैरत यह हुई कि रजीम चेंज के बाद इनके साथ कैसे खड़े हो गए, वो इदारा जिसका सबसे ज्यादा स्टेक है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बने। अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि अपनी तकदीर अपने हाथ में लें। आप भी ये खौफ का बुत तोड़ दें, मेरी तरह आज़ाद हो जाएं। ख्वाजा साहब, पूरा प्लान है आप लोगों का, दीगर रहनुमा भी गिरफ्तार होंगे और अल्टीमेट टारगेट इमरान खान को गिरफ्तार करना है पंजाब के इलेक्शन से पहले? बहुत शुक्रिया शाहजेब। ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन जो खौफ जो इमरान खान की आवाज़ से जाहिर हो रहा था, वो एक प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इदारे हैं जिनकी तरफ ये इशारे कर रहे थे, उन सबको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, आज भी जो फवाद साहब ने जो फरमाया, उन्होंने कहा कि हम इनके घरों तक पहुंचेंगे, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। जब आप जो अदालती दर्जा रखते हों, इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका एक अदालती मुकाम है, और दूसरी अदालतों को आप इस तरह बात करें, तो फिर ये क्या जस्टिफिकेशन रह जाती है इमरान खान या उसके हवारियों के पास कि वो इंसाफ की बात करें, वो कानून की बात करें, वो अदलिया की बात करें। ऐसी अदलिया को वो गालियाँ देते रहे हैं जिस अदारे की गोद में ये सियासी तौर पर पल के जवान हुए, एक बिल्कुल जो है गुमनामी से निकल के ये वजारत उज़्मा तक पहुंचे, उस अदारे को गालियां देते हैं। उस शख्स को गालियां देते हैं जिसकी उंगली पकड़ के ये इक़्तिदार में पहुंचे, जिसको ये अपनी कुर्सी पे बैठा के जो है पार्लियामेंट्री मीटिंग्स करवाया करते थे। तो ये आप इस शख्स का जो किरदार है पिछले 4, 5, 6 साल का, मुझे तो अफसोस आता है कि जिन लोगों ने ये बुत तराशा था वो किधर हैं? वो कौम को क्यों नहीं आगे जवाब देते? किसने कौम के साथ क्या किया है, कौम के अखलाक के साथ क्या किया है? हमारे लिए कानून अलग है और इसके लिए कानून अलग है। आज कानून जो है इसके खिलाफ ऑपरेट होना शुरू हुआ है, तो ये चीखें निकल रही हैं, वावेला मचा दिया है। अदलिया को गालियां, इलेक्शन कमीशन को गालियां, एस्टेब्लिशमेंट को गालियां। हमें तो खैर गालियां निकाले, हम तो उनके ओपोनेंट है, बिल्कुल ओपोनेंट है। गालियां दें, बिल्कुल जितनी मर्जी गालियां दें, उसमें कोई हमें गुस्सा या मलाल उस चीज़ का नहीं है। लेकिन देखें, ये वही लोग हैं ना। मेरा जमानत जो है 4 बेंच टूटे। मेरी जमानत का केस कोई नहीं सुनता था। मैं खराज तहसीन, मैं मशकूर हूँ उनका, अल्लाह ताला उनका भला करे जिस बेंच ने मेरी जमानत की, मैं उसका मशकूर हूँ। लेकिन आप ये मैंने तो उसको अभी आज पहली दफा बात की है ना। मगर ख्वाजा साहब, देखिए, आप लोगों के साथ गलत हुआ, ज्यादती हुई, आपके मुतादिद सीनियर रहनुमाओं के साथ गलत हुआ, मौजूदा वज़ीर आज़म के साथ गलत हुआ, वो गलत हुआ, मगर उस गलत का नतीजा भी गलत ही निकला। हमने देखा कि खान साहब की फिर हुकूमत किस किस्म की हुआ करती थी। तो आपसे उम्मीद तो बेहतरी की है, बजाय इसके कि यही जो गिरफ्तारी का खान साहब को शौक था, आपके दौर में भी कि शाम में मुकदमा हो, सुबह 8 घंटे के अंदर अंदर लाहौर से गिरफ्तार हो जाए और फिर बगावत का मुकदमा बना दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान कोई आगे तो आप भी नहीं लेके जा रहे हैं। उन्होंने जो किया वो गलत ही किया था, आप उस गलत को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं, अब देखें, हमने आज तकरीबन 10 महीने हो गए हैं हमें वोटर नो कॉन्फिडेंस के जरिए बरसर इक़्तिदार आए हुए। आप बताएं हमने किसको गिरफ्तार किया है? 2 बंदे पहले इनके गिरफ्तार हुए हैं 3-3, 4-4 दिन के लिए। शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हुए, सवाती साहब गिरफ्तार हुए। 3-3, 4-4 दिन के बाद अदलिया ने, इसी अदलिया का जिसको ये गाली दे रहे हैं, उन्होंने इनकी जमानत की, इनकी जमानत दी, इनको घर भेजा। आज भी अगर ये गिरफ्तार हुए हैं, अदलिया अगर इनकी जमानत करती है, हमें कोई गिला नहीं है, अदालतें आज़ाद हैं, कोई गिला नहीं है, कोई गाली नहीं देंगे।
अस्तगफुरुल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कोई हमारी सियासत पे हरफ आता हो या हमारी आइन और कानून के साथ कमिटमेंट पे कोई हरफ आता हो। आप बताएं कि इन्होंने अपने इसी पीरियड के अंदर इन्होंने क्या क्या नहीं किया। मियां नवाज शरीफ कैद थे, मरीम नवाज कैद थी, मियां शहबाज शरीफ उसका पूरा खानदान कैद था, शाहिद अब्बासी कैद था, मिफ्ता इस्माइल कैद था। ये तो अभी कल रात पकड़े गए हैं और ये आप भी हमसे पूछ रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि ख्वाजा साहब जब वो करते थे तो हम उनसे भी पूछते थे कि पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए आपसे भी पूछ रहे हैं कि जब आपके साथ गलत हो रहा था उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला है। अब ये होगा ये कि बदले का साइकिल चलेगा, फिर खान साहब आएंगे, खान साहब और बदले से भरे बैठे होंगे, फिर उसके बाद आप आएंगे, फिर आप लोग भी बदले से भरे बैठे होंगे। मुल्क नहीं चल रहा है ऐसे। बिल्कुल बदले का साइकिल। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं कि ये जितना वावेला इन्होंने मचाया हुआ है, क्या हमारी तरफ से या हमारी पार्टी की तरफ से या हमारे रिश्तेदारों की तरफ से या ये देखें, कानून का रास्ता हमने भी अपनाया, कानून ने हमें रिलीफ दी कि कभी लेट मिली, कभी जल्दी मिली, कभी वक्त पे मिल गई, कभी रुल गए, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके फाइनली जो है हमें कानून ने रिलीफ दी। हम नहीं कहते, मैं कहता हूं अगर कानून के मुताबिक आज इस वक्त जमानत होनी है तो फवाद चौधरी की बिस्मिल्लाह जरूर जमानत होनी चाहिए। जो मुकदमा में मुद्दई हैं वो इलेक्शन कमीशन है, उसमें ये चेयरमैन नैब को फोन तो नहीं गया प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से, या FIA को फोन तो नहीं गया बशीर मेमन को बुला के ये तो नहीं कहा गया कि ख्वाजा आसफ के खिलाफ जो है आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ। ऐसी तो कोई बात नहीं पिछले 8-9 महीने में, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं और इंशाल्लाह आइंदा भी कोई बात नहीं होगी। हम पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल वर्कर्स को, अपने मुखालफिन को जो है विक्टिमाइज करने में यकीन नहीं रखते। हम सियासत की तरह जो है। मगर ख्वाजा साहब ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ लड़ाई और फायदा इमरान खान का था, मगर फिर कुछ अफसरान का भी फायदा इमरान खान साहब के फायदे से जुड़ गया, फिर वो अफसरान इस्तेमाल हुए आप लोगों को विक्टिमाइज करने में, और आज वो अफसरान मुंह छुपाते फिरते हैं। मगर इस वक्त की लड़ाई आप लोगों की है नहीं, जिनकी लड़ाई है उसके लिए आप इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद, और आपके लिए बड़ा मुश्किल ना हो जाए ये सारी की सारी चीज़ें फेस करना मुस्तकबिल में, जिस तरीके से आज दिफा कर रही थी वज़ीर इत्तलात आके अता तारड़ साहब आके। देखिए मैं तो एक बसीयत पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आपके प्रोग्राम्स में पहले भी आता हूँ। मेरी बातें जो है उससे इख्तिलाफ भी किया जा सकता है, मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं, मेरा आर्गूमेंट जो है वो मिसप्लेस भी हो सकता है, लेकिन मैं टेलीविजन पे आता हूँ, खासा रेगुलरली आता हूँ, ओवर एक्सपोज नहीं करता अपने आप को। 2-4 दोस्त हैं जिनके साथ प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन एक बात जो है देखिए, हम अदारों को डिफेंड नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट हैं, इस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट है। अगर इलेक्शन कमीशन पे या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के घरों पे पहुंचने की धमकी दी जाए तो क्या हमें डिफेंड नहीं करना चाहिए? या अगर एस्टेब्लिशमेंट पे कोई हमला किया जाए, मैं समझता हूं कि बसीयत हुकूमत के हमें उनको डिफेंड करना चाहिए, लेकिन किसी सूरत भी कानूनी तौर पे तजावज करके कानून का गलत इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, जिस तरह इमरान खान ने कानून का गलत इस्तेमाल किया था। वो टेलीफोन करके जो है उसके खुद बुला के कहता था कि फलां के खिलाफ ये करो, फलां के खिलाफ ये करो। वो तो एक कादर में जो अस्तगफुरुल्लाह वो आमरे मुतलिक बना हुआ था, उसने सारा कानून जो है उसने अपनी घर की लौंडी बनाया हुआ था, जो जिस तरह वो इस्तेमाल करता था। कोई ऐसी मुझे मिसाल बता दें कि पिछले 10 महीने में वो फिर स्टोरीज, वो तारीख का हिस्सा बन गई ना कि खान साहब की एक लिस्ट थी कि किस किस को जेल में डालना है, जेल में डालने के बाद किस किस किस्म का खाना जाना है। बशीर मेमन ने आके हकीकत बताई, तैयबा गुल ने बताई, चेयरमैन नैब कैसे इस्तेमाल हुए। तो वो कोई अच्छा और खूबसूरत हिस्सा तो नहीं है तारीख का। वो जो एहतसाब था वो इंतकाम बना, जिन जजेस ने आप लोगों के खिलाफ फैसले दिए उनके साथ क्या हो रहा है, जो जर्नैल खड़े थे साथ बाजवा साहब के साथ आज क्या हो रहा है, खुद इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। तो ये साइकिल रिपीट ही होगा, क्योंकि जो गिरफ्तारी का शौक है खान साहब को भी बहुत था। आपने भी फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, बगावत का मुकदमा, हम तो विक्टिम है बगावत के मुकदमे के कि हमने चेयरमैन नैब पर सवाल उठाया तो पैमरा के जरिए हमें नोटिस भेजा गया कि आपने मुल्क से बगावत की है। हम फिर भी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये गलत है, माजी में भी गलत था, अब भी गलत है। नहीं, मैं आपकी बात में एक बात, मैं आप जो सारी बात जो है अपनी जगह वो आप बिल्कुल आपका हक जानब है ये बात करने में, लेकिन मैं आपको एक बात को एश्योर करूंगा,
जो इमरान खान ने जो एक अंधी मचाई हुई थी अपने 4.25 साल के दौरे हुकूमत में, जो आवाम के साथ किया, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ किया, अदारों के साथ जो कुछ किया, एक तकब्बर का जो है वो एक बहुत बड़ा मीनार आज भी है। आज भी वो उसके खिलाफ अगर कोई देखें, अगर उसके खिलाफ जो है फॉरेन फंडिंग का केस हमने तो नहीं किया हुआ, फॉरेन फंडिंग जो है 7 साल से चल रहा है। अगर यही इलेक्शन कमीशन डिले करता था तो उस वक्त तो नहीं बोलते थे कि डिले क्यों कर रहे हो। 7 साल जो है केस वहां पे पड़ा रहा है, या इनका केस जो है तोशाखाना वाला केस है, या दूसरे केस हैं, ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, वो जो के अकाउंट में पैसे इन्होंने डाल दिए हुए हैं। हमने कुछ किया है? अगर खुदा न खास्ता हम इन केसेस के जो मूजद या इसके केसेस के जो करने वाले हम होते तो हमें तो इन्होंने फांसी लगा देना था। अब ये 190 मिलियन पाउंड का बताता है और फिर मैं वो केस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करता, लेकिन आज 10-11 साल के बाद इसने परसों कन्फेस किया है ना कि मैंने ज़कात के पैसे जो है उस रियल एस्टेट में लगा दिए, कन्फेस किया ना। मैंने कभी पहले इस पे कमेंट नहीं किया, लेकिन आज पहली दफा मैं कह रहा हूं कि इसने कन्फेस किया। एक केस में वाहिद केस है जिसमें उसने कन्फेशन कर ली है। तो ख्वाजा साहब इसका कोई डिमांड है क्या आगे मंतकी अंजाम? तो आप लोगों का अगर इरादा ये नहीं है, क्योंकि वो तो बार बार कह रहे हैं अब तो कारकुन शिफ्ट में जमान पार्क के बाहर फेरा दिया करेंगे। कल भी पहले खबर ये आई थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, बाद में गिरफ्तार फवाद चौधरी साहब हो गए। ये गिरफ्तारियों का सिलसिला चलेगा या फेयर एंड स्क्वायर आप इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं पंजाब में? देखें, फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन लड़ा जाएगा। हार जीत का फैसला पाकिस्तान या पंजाब की या केपी की आवाम करेगी, या जो है जब जनरल इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान की आवाम करेगी। इसमें कोई शक नहीं है, मेरे ज़हन में कोई इब्हाम नहीं है इस सिलसिले में। लेकिन ये बात जो है मैं आपको श्योर करता हूँ कि कहीं भी कानून से तजावुज़ नहीं किया जाएगा। मेरी ज़ाती ख्वाहिश के ऊपर किसी को पकड़ा नहीं जाएगा। मैं अपनी ज़ाती ख्वाहिश के मुताबिक, मुझे पता है कि उस वक्त कौन कौन लोग जो है अदालतों में जाते थे कि हमारी जमानतें जो है वो ना की जाएं, हमें रिहा ना किया जाए, हमारे रिमांड्स में जो एक्सटेंशन के, ये तो अभी 24 घंटे नहीं हुए। हम तो 22 दिन का, 40 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का रिमांड जो है हमने बर्दाश्त किया है। हमसे कोई गिला सुना है? हमसे कोई जो है हमने कोई चीखो पुकार की है? हमने ये बैन डाले हैं? हमने ये देखें, ये आजमाइश का वक्त होता है। पॉलिटिकल वर्कर को अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। हमने डिग्निटी मेंटेन की। बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया। आपको मुझे अभी मेरे एक दोस्त मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे कि वो पॉलिटिशियन है, लेकिन पॉलिटिशियन है, अगर मरियम पॉलिटिशियन है तो ये तो नहीं है कि जेल में वो बाप को मिलने गई है, वहां भेज के गिरफ्तार करवाया गया और फिर जेल में मॉनिटर करता रहा कि इसको जेल में किस तरह रखा जाता है, फलां को किस तरह रखा जाता है, उसको फैसिलिटी तो नहीं दी जा रही, उसको कंबल तो नहीं फालतू दे दिया गया, या उसकी रोटी तो नहीं किसी और की तरफ से आ गई या घर से आ गई। ये मॉनिटर करता है। इस सच ए लो किस्म का आदमी है ये, कि ये इस हद तक गिर के ये चीजें मॉनिटर करता था। मेरे सुपरडेंट ने मुझे बताया, जेल के सुपरडेंट ने मुझे बताया कोट लखपत के, कि ये चीजें मॉनिटर हो रही हैं आपकी। अल्लाह ताला ने इज्जत आबरू के साथ वक्त उसका रहम है, उसका कर्म है, कट गया। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कोई प्लान में नहीं है, उनके केसेस है। कहाँ मामला जा रहा है, एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, बात करेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। सीनियर साथी तज़किर मुजीबुर-रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, आज फवाद चौधरी साहब का मामला और खान साहब कह रहे हैं इनका पूरा प्लान है मुझे गिरफ्तार करने का। दूसरे रहनुमा असद उमर शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि इनके प्लान का हिस्सा है, हमारे भी नाम हैं। आपको लगता है ये एक ही वाक़या है जो फवाद चौधरी साहब के साथ हो गया, या वाकई एक प्लान का हिस्सा है जिसमें यही होगा और तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जाएगा? देखें, कुछ भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ के दूसरे लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लेकिन मामला यह है कि तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं उनको खुद भी तो कुछ एहतियात से काम लेना चाहिए। अब फवाद चौधरी साहब एक पढ़े लिखे शख्स हैं, कानूनदान हैं, और उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की और जिस तरह इलेक्शन कमीशन के लोगों को और उनके ख़ानदानों को जिस तरह से धमकाया, वो तो उनको ज़ेब नहीं देता था। तो मुनासिब तो यह था कि वो अगर गलती हो गई थी तो फौरन उसे वापस ले लेते, ट्वीट कर देते कि भाई
ये अल्फाज जो हैं जज्बात में मुंह से निकल गए हैं ताकि बात खत्म हो जाती। अब तो ये अगर इस तरह बेहतियाती का मुजाहरा होगा और इस तरह अदारों को निशाना बनाया जाएगा और धमकाया जाएगा तो फिर आप तो अपने मुखालफों के हाथ मजबूत कर रहे होंगे ना, उनको मौका दे रहे होंगे कि कार्रवाई करें। और शामी साहब, इसमें आपको लगता है खान साहब से बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई है पंजाब हुकूमत देकर, या फिर 2-3 महीने का गेम है, उसके बाद उन्हें वो पंजाब हुकूमत वापस मिल जाएगी, इसलिए जो खेला अच्छा खेला? देखिए, खान साहब ने जो कुछ भी खेला है उसके कोई अच्छे नताइज सामने नहीं आए। पहले उन्होंने असेंबली से, कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, कहा कि हम इस पर नहीं बैठेंगे। फिर अपनी दो असेंबलियां तहलील कर दी। अच्छी भली उनकी हुकूमतें चल रही थी यहाँ, और उन्होंने हुकूमतों को धक्का दे दिया दरिया में, और बेयारो मददगार अब खुद बैठे हुए हैं। और अब फैसला किया कि हम असेंबली में वापस जाएंगे। जब फैसला असेंबली में वापसी का हुआ तो इस्तीफे मंजूर हो गए धड़ाधड़। तो अब जो खान साहब की जो हिकमत अमलिया गुज़श्ता 7-8 महीने की, वो तो नाकाम हो गई है, उनको खुद अंदाजा हो गया है। अब उनको चाहिए कि इंतखाबात की तैयारी करें, माहौल को ठंडा रखें। अगर उनके पास इलेक्टोरल स्ट्रेंथ मौजूद है, उनको यकीन है कि वोट उनको पड़ेंगे, तो उनकी तो अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए और उनके रफ़ाका की कि हालात को ठंडा रखें, इश्तिहाल ना दिलाएं और ना मुश्तिल हों, और मामलात को आगे चलने दें और इंतखाबी अमल को आगे बढ़ने दें, ताकि अगर लोग उनको वोट देते हैं तो अपनी पोजीशन उनकी मजबूत हो जाएगी। मगर एक कॉन्फिडेंस है तहरीक इंसाफ का कि इस वक्त खान साहब इतने पॉपुलर हैं कि अगर कोई मुश्किलात आती भी हैं तो वो वर्थ इट हैं, कि उनकी जो क्रिटिसिज्म है वही उनको पॉपुलर करता है, उनका जो अग्रेसिव स्टांस है वही उनको पॉपुलर करता है। तो अगर कुछ मुश्किलात आएंगी भी तो वो टेम्पररी होंगी और इदारे भी बैकफुट पर ही जाएंगे। देखिए, अगर आपको एतमाद है तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है, फिर झुंझलाहट क्यों है, फिर ये हमले क्यों हैं, फिर धमकियां क्यों हैं, फिर ये हंगामा क्यों है? आपको अपने पूरे एतमाद रहना चाहिए। आपको तो चाहिए कि माहौल जो है वो उसमें कोई आग लगा ना पाए। तो आप तो एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं बड़ा एतमाद है, लोग हमारे साथ हैं, दूसरी तरफ आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि मामला जो हैं वो बिगड़ जाएं और आपके जो मुखालफिन हैं उनके हाथ मजबूत हो। तो आप तो देखिए, जो अदारे हैं उनको अपने साथ बरसरे पैकार समझ रहे हैं और उन पर हमले कर रहे हैं। आगे बढ़ के उनके साथ एक महाजराई की कैफियत में मुसलसल मुब्तला है। तो इस तरह से आप अपनी ताकत जो है उसको कम कर रहे हैं, उसको ज़ाया कर रहे हैं, उसको एक बेजा किस्म की मुशक्क़त जो है उसमें मुब्तला हो रहे हैं। इसका नतीजा बेहतर नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी को अब से कुछ देर पहले अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है, मगर अभी तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने अपना महफूजशुदा फैसला नहीं सुनाया है कि फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में देना है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।